मंडे को हमारे मार्केट के अंदर जोरदार धमाका हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। बम्पर ओपनिंग मिल सकती है। क्यों, कैसे, क्या होगा बताता हूं वीडियो में, ध्यान से देखना। बहुत इंफॉर्मेशन वाले वीडियो है। एक टर्म कंडीशन जरूर है कि बस बीच में ये जो सैटरडे आज है और संडे कल है, बीच में बस ईरान के साथ ट्रंप कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। अगर उल्टा सीधा कर देंगे तो धमाका ऊपर की तरफ होने की बजाय नीचे की तरफ हो जाएगा, नहीं तो धमाका जरूर देखने को मिलेगा। चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एफआईडीआई डेटा से ही। मैं आपको बताता हूं क्या कैसे होने वाला है। तो कल के डेट में जो 6 फेब का डेट था, वहां पे फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से जैसा मार्केट के हालात थे, लगा था कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बिकवाली तगड़ी की होगी एंड डीआईज ने खरीदारी की होगी और उस कारण से मार्केट वैसा है। लेकिन हो गया इसका उल्टा। कल के डेट में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने ऑलमोस्ट 2000 करोड़ की खरीदारी की है, अच्छी खासी खरीदारी बाहरी विदेशी निवेशकों ने की है। वहीं पे हमारे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सब वगैरह, उन्होंने लगभग 1300 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। तो इसके साथ ही फेब मंथ में अब तक ये जो 6 तारीख तक हुआ है, यहाँ पे जो टोटल जो है एफआईआईज की बाइंग नेट वो बायर अभी तक बने हुए हैं। ऑलमोस्ट 2650 करोड़ की बाइंग उन्होंने की है और 2900 करोड़ की बाइंग डीआईज की तरफ से देखने को मिली है। तो एक तो मूड माहौल भी देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स का ठीक ठाक हमें देखने को मिल रहा है। ज्यादा दिनों तक बिकवाली ही की है, 4 दिनों तक बिकवाली की है, 3 दिन खरीदारी की है। 3 दिन क्या, 2 ही दिन को, एक दिन तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही था, लेकिन फिर भी ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं बिकवाली के मुकाबले, तो मूड माहौल ठीक लग रहा है। तो एक तो ये चीज है कि एफआईएस का मूड माहौल ठीक लग रहा है अभी के लिए। वो तो चेंज हो जाता है तुरंत में, जिधर जैसा इशारा होता है वैसा उनका मूड माहौल हो जाता है। अभी देखिए, कल के डेट में अमेरिकी बाजार में जबरदस्त विस्फोट हुआ है। लिटरली इसको विस्फोट धमाका ही कह सकते हैं। डाउ जोन्स, जहां पे इतनी बिग कंपनीज, जाइंट कंपनीज लिस्टेड है, एक दिन में 2.5%, 2.47% ऊपर गई। 1200 पॉइंट, 1200 पॉइंट का गेन देखने को मिला सिंगल ट्रेडिंग सेशन के अंदर में। पहली बार 50,000 के लेवल को क्रॉस किया है डाउ जोन्स ने। बहुत तगड़ी तेजी देखने को मिली यहाँ पे। नैस्डैक 100 की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 23,000 करोड़ तो क्रॉस ही कर चुका है नैस्डैक 100, और यहाँ पे भी 2.2% के ऑलमोस्ट में तेजी दिखी। ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स की तेजी सिंगल ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली नैस्डैक के अंदर। बताता हूँ, सारी चीजें डिस्कस करते हैं इसको। जो स्मॉल कैप इंडेक्स है अमेरिका का, रसेल 2000 इंडेक्स, एक दिन के अंदर में 3.6% की तेजी देखने को मिली। 92 पॉइंट्स का गेन यहाँ पे देखने को मिला है। समझ रहे हो, 3.5 पौने 4% एक दिन में चढ़ा है कल अमेरिका का स्मॉल कैप इंडेक्स। नेक्स्ट, S&P 500 के अंदर भी हमें ऑलमोस्ट 2% की तेजी देखने को मिली है। तो जितने भी बड़े इंडेक्स हैं अमेरिका के, हर जगह पे 2 से 3% तक की तेजी देखने को मिली है। कारण क्या बताया जा रहा है, इसका स्पेसिफिक कुछ कारण नहीं बताया जा रहा, बस यही कहा जा रहा है, जैसे हमने देखा कि पिछले 3-4 दिनों से, 3-4 ट्रेडिंग सेशन से लगातार गिरावट हो रही थी अमेरिकी मार्केट्स के अंदर में। और बीच में परसों न्यूज भी आ गई थी लेबर मार्केट को लेकर, बहुत ज्यादा बुरी, तो माहौल बहुत ज्यादा खराब हुआ था। तो एक शार्प रिकवरी इसको कहा जा रहा है, लेकिन कभी 3-4% की रिकवरी हो रही है, तो भयंकर तरीके की तेजी देखने को मिली। अब अंदर अंदर कुछ स्पेसिफिक रीजन हो तो वो अलग बात है, लेकिन बाहर से कोई इसका स्पेसिफिक रीजन नहीं बताया गया, बस फॉल के बाद की रिकवरी की तरह इसको दिखाया गया है। प्लस 2 चीजें जो टेक, खासकर नैस्डैक इंडेक्स की बात करते हैं, नैस्डैक 100 जो है, तो टेक में ही 2 चीजें हैं जो कि मार्केट को और इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा परेशान करी। जैसे कल की ही बात करते हैं तो कल के डेट में एनवीडिया, ब्रॉडकॉम, टेस्ला जैसे जो कंपनीज है वो 7-8% तक हमें चढ़ती हुई दिखी। वहीं पे अमेजोन जैसी कंपनी जो है वो 7% तक टूटती हुई भी हमें दिखी। अब अमेजोन क्यों टूटी, क्योंकि जो एस्टिमेट्स थे मार्केट को, अमेजोन ने अपना रिजल्ट, कमेंट्री, गाइडेंस सब दिया वहां पे और फ्यूचर प्लान्स भी बताए 2026 के लिए। तो जो उम्मीद थी अमेजोन से, उतना रिजल्ट अमेजोन का बढ़िया नहीं रहा। प्लस इस साल 2026 के अंदर में 200 बिलियन का एआई पे स्पेंडिंग का प्लान भी उन्होंने यहां पे पेश किया है, बताया है। गूगल भी गिरा है। गूगल मतलब अल्फाबेट 186 बिलियन का उसने प्लान दिया था
7-8% वो गिरा था। Amazon ने 200 बिलियन का प्लान दिया है, 7-8%। मिड मार्केट में तो 10% तक Amazon टूटा हुआ था, ये टूटा। लेकिन इनके प्लान के कारण ही एनवीडिया जैसे जो कंपनीज है, जो कि चिप मेकिंग कंपनीज है, जिनका बहुत ज्यादा एआई के अंदर यूज होता है, वो कंपनीज चल रही है। तो एआई स्पेंडिंग के कारण ही जो कंपनी स्पेंड कर रही है वो कंपनी टूट रही है। लेकिन जो जिस कंपनी पे स्पेंड होगा, क्योंकि भाई वो तो एकदम चाहिए ही चाहिए, वो कंपनी उतने ही परसेंट से बढ़ रही है। तो इन्वेस्टर की जो ये एंग्जाइटी है, परेशानी है कि इतना इतना पैसा 200 बिलियन डाला जा रहा है, जबकि रिजल्ट अच्छे आ नहीं रहे कंपनी के, फिर भी स्पेंडिंग इतनी ज्यादा बढ़ाई जा रही है, प्रॉफिट मार्जिन घट रहा है, फिर भी एआई पे स्पेंडिंग बढ़ाई जा रही है। आगे चल के अगर इस तरीके का मुनाफा नहीं उधर से निकल के आ पाता है तो फिर ये पैसा भी बर्बाद होगा, मार्जिन पे भी असर होगा। तो ये परेशानी इन्वेस्टर के को है। और इस कारण से जो कंपनी, जैसे अभी की बात करते हैं तो 4-5 जो बड़ी कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गई, मेटा, अल्फाबेट, अमेजॉन, इन चारों ने 2026 के लिए बिग जो स्पेंडिंग प्लान्स है एआई के ऊपर बताए हैं। और जब जो कंपनी स्पेंडिंग को लेकर बड़ा कोई बयान दे रही है, उस दिन उसका स्टॉक क्रैश कर रहा है। लेकिन वहीं ये कंपनीज देखो, चिप मेकिंग कंपनीज जो है वो जंप कर रही है लगातार, क्योंकि भाई पैसा तो इन्हीं के पास आएगा स्पेंडिंग में, मतलब पूरा नहीं आया लेकिन इन पे भी तो स्पेंड होगा। तो ये चीज है, इस कारण से इन्वेस्टर्स भी कंफ्यूज, मार्केट भी कंफ्यूज, और कल के डेट में बहुत तगड़ी हमें रिकवरी यहां पे आते हुई दिखी है। तो ये जो रिकवरी, देखो हमारा मार्केट हमेशा यूएस मार्केट से हिंट लेने की कोशिश करता है, सिर्फ हमारा मार्केट नहीं, ग्लोबली मार्केट जो है वो यूएस मार्केट से हिंट लेता है। तो ओवरऑल मार्केट तो छोड़ो, मंडे को अगर सब कुछ नॉर्मल रहता है, सैटरडे संडे को कुछ उल्टा सीधा नहीं होता, तो आईटी इंडेक्स तो हमारा बहुत भयंकर तरीके से जंप करते हुए दिखेगा। बाकी ओवरऑल मार्केट में भी तेजी हमें जरूर दिखेगी। तो क्या एंथ्रोपिक एआई की परेशानी खत्म हो गई? नहीं खत्म हुई। लेकिन होता क्या है, शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंट में काम होता है। तो एंथ्रोपिक एआई का जो बातचीत हुआ, न्यूज निकल के आई, तो सेंटिमेंट शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा खराब हुआ, मार्केट क्रैश हुआ। फिर लेवल मार्केट की न्यूज आई, मार्केट क्रैश हुआ। एआई स्पेंडिंग की न्यूज हुई, मार्केट क्रैश हुआ। अब 3-4 दिनों तक क्रैश हो गया, तो 5वें दिन जंप कर गया, वैल्यू बाइंग नीचे से आ गई। तो शॉर्ट टर्म में मार्केट ऐसे ही काम करती है। तो ये चीज यहाँ पे हो रही है। अब आगे एक चीज हम देखते हैं, जैसे गोल्ड जो है ऑलमोस्ट 9% से हमें गिरा हुआ दिख रहा है, जो फिर से 5000 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, वापस से घट के 4800 पे हमें आता हुआ 4800 के पास दिख रहा है। तो सोना चांदी के अंदर जो वॉलिटिलिटी है वो तो बनी हुई है। परेशानी है क्रूड ऑयल को लेके मुझे दिख रहा है भारत के लिए, क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस गिरने का नाम नहीं ले रहा। क्यों नहीं गिर रहा आप सबको पता है। भले ही ईरान से तेल ज्यादा भारत खरीदता हो अभी या ना खरीदता हो, या ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हो तो लगे हुए, बट फिर भी जब टेंशन होता है खासकर ऐसे कंट्रीज के साथ जहां पे तेल ज्यादा है, तो तेल के दाम बढ़ते हैं। और यहाँ पे क्रूड ऑयल वापस से 65 प्लस 66 जाने, मतलब जो क्रूड ऑयल 1-2 महीने पहले $55 के पास था, $55 के पास, अब वो $65 को क्रॉस किए हुए और गिरने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन बार बार इसमें जंप आ रहा है, क्योंकि यूएस ईरान का टेंशन जो है वो बार बार भाग रहा है। तो बस ये क्रूड ऑयल को लेकर परेशानी है, नहीं तो ग्लोबल मूड माहौल जो है, जैसे यूएस मार्केट ने मूड माहौल ग्लोबल जो है वो काफी अच्छा बना दिया है। और अगर यूएस मार्केट कल क्रैश कर जाता ज्यादा, तो मूड माहौल और ज्यादा खराब हो जाता, साथ में क्रूड ऑयल तो उस पर प्लस पॉइंट था ही। अब आती है हमारी गिफ्ट निफ्टी की बारी, जो हमारा निफ्टी फ्यूचर्स एक तरीके से अभी के टाइम पे है। तो 176 पॉइंट का जंप हमें गिफ्ट निफ्टी में प्रेजेंट टाइम पे, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, सुबह के टाइम में वीडियो बना रहा हूं सैटरडे को, एंड 6.68% यहाँ पे हाई हमें गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है। तो अगर कुछ अच्छी और न्यूज आ जाती है इसके साथ, तो ये 1% तक भी ऊपर जा सकता है, और देन उतनी की गैप अप ओपनिंग हमें मंडे को मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है। तो बस उम्मीद यही है कि बीच में ईरान और यूएस का टेंशन बहुत ज्यादा कुछ बढ़े ना, कुछ बयानबाजी उल्टी सीधी ना हो जाए, तो मूड माहौल बहुत अच्छा यहाँ पे अभी बना हुआ है मार्केट को लेकर।